नहीं, धार तो कमी आती जा रही है। एक सेकंड, अबे दुबे सर, एक मिनट। अबे दुबे, पत्रकार एक जायज सवाल पूछता है, इससे ज्यादा जायज सवाल हो सकता है कि भाई ये मौतें कैसे हुई? फोकट का सवाल बता दिया जाता है। संदीप चौधरी जी, 22 सालों से भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है इंदौर में। कारपोरेटर उनके, विधायक उनके, सांसद उनके, सरकार उनकी। मैं 23 वर्षों से उस पत्रकार को जानता हूं। बहुत निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकार है और विश्व भर में पत्रकारिता करता है। और जो शब्द आप प्रयुक्त कर रहे हैं, जो मंत्री जी ने कहा है, वो मैं बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे एरिया में वो बहुत बेहद भद्दी गाली माना जाता है। नहीं, वो जरूरी है बताना सबके सामने। नहीं कर सकता। ये सार्वजनिक विमर्श में चर्चा का शब्द बना दिया। बिल्कुल इतना बेहुदा वाहियात शब्द, और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। और बेशर्मी की बात यह है कि 14 मौतें हुई है और ये हजारों लोग भर्ती हैं। और पहली जो मौत है, एक अखबार ने अपना एक ऑपरेशन चलाया और वो स्मशान घाट पहुंचा। उसने पता किया कि पहली मौत सावित्री देवी की 21 दिसंबर को ही हो गई थी। क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कई महीने से हम शिकायत कर रहे थे कि दूषित पानी है। सरकार क्या कहती है? कहती है कि उसके रंग से उसकी उसमें अगर बदबू आ रही है तो पहचान लीजिए और पानी को बॉईल करके। आज के आधुनिक युग में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो रेसिडुअल क्लोरीन की जांच बगैर किसी शिकायत के हर वार्ड में की जाती थी 22 वर्षों पहले। वो सिस्टम कहां गया? उसके बाद 24 दिसंबर को मौत हुई। 10 साल की मन्नतों के बाद एक बच्चा पैदा हुआ। वो मां कहती है कि 5 माह का बच्चा जो मेरा दूध पीता था, कम पड़ता था, तो बाजार के दूध से जो दूध देने वाला आता था वो दूध थोड़ा सा देते थे, उसने पानी की मिलावट की और वो बच्चा मर गया। मैं एक बहुत गंभीर आरोप आपके टीवी पर लगा रहा हूं। क्या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार बताएगी कि एक बच्चा जो अभी एमवाई में एडमिट है उसको कोलेरा हुआ है? क्योंकि मुझे कुछ सूत्रों ने बताया है वो नोटिफाइबल डिजीज है। एक डॉक्टर ने फोन करके सूचित किया कि शायद ये कंफर्म रिपोर्ट है और सरकार दबा रही है कि हेजे की महामारी फैली हुई है, वो नोटिफाइबल डिजीज है। उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज को सूचित करना पड़ता है, WHO को सूचित करना पड़ता है। तो क्या ये हेजे की महामारी फैल गई है? क्या पर्दा डालना? समन्वय पर सवाल पूछा जाता है तो बतीसी दिखाते हैं ये मंत्री। नहीं, समन्वय पर सवाल पूछा जाता है, समन्वय की तो कमी है ही। जो आप उसमें बतीसी दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये हंसी। शर्म आनी चाहिए ऐसे मंत्रियों को। संदीप चौधरी जी, यही बात नहीं रुकती। अभी आपने स्टोरी की थी, कफ सिरप से लोग मर गए। मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा, बोले कल पूछ लिया, अब आगे की बात करो। अरे कौन सी रिपोर्ट आई? चूहे नवजात बच्चों को उस एमवाई में खा गए, जिंदा बच्चों को। कोई रिपोर्ट नहीं आई। कफ सिरप से मर गए लोग, कोई एक्शन, किसी पर एक्शन नहीं। अभी ये बीमारी महामारी फैली, बताइए भाई लोगों को, सचेत कीजिए। इस आधुनिक युग में कम से कम पता लगे कि टर्बिडिटी कितनी है, पीएच वैल्यू कितनी है, रेसिडुअल क्लोरीन कितना है, क्योंकि बैक्टीरिया क्लोरीन खा जाते हैं तो पता लग जाता है। कोई सिस्टम नहीं है। पहले कहा 4 लोग मरे हैं, फिर पत्रकार ने कहा कि 4 नहीं 9 लोग मरे हैं। कि अच्छा, 4 को 2 लाख दे रहे थे, सबको 2 लाख देंगे, 9 को भी दे देंगे 2 लाख। अरे जिंदगी की कीमत 2 लाख लगाओगे, लापरवाही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कहां गया प्रशासन? कोई जांच नहीं। 2 लाख रुपए में क्या जिंदगियां लोटा? वो देते हैं, हम देते हैं, कांग्रेस पार्टी देगी 10-10 लाख। जिंदा कर सकते हैं उन लोगों को? बेशर्मी की पराकाष्ठा है। दम साधे और होठ सीए बैठे रहते हैं। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है क्या? ये एक मिनट, नफरत फैलाएंगे, असल मुद्दों को घंटा बताएंगे। नफरत फैलाओ बस, हर चीज में हिंदू मुसलमान कर दो। आज वो फतेहाबाद में पीट दिया, तमिलनाडु में पीट दिया, रोज की कहानी हो गई है। नए साल के पहले दिन में ये चर्चा नहीं करना चाहता था, पर मजबूर हूं। गलत कर रहा हूं क्या एक वाजपेयी? पहले तो दर्शकों को, आपको, आपके दर्शकों को और पूरे देशवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। वो जिनके घर में मौतें हो रही हैं, जो उनकी अस्पताल में भर्ती हैं, उनके साथ हम खड़े हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। कैलाश विजयवर्गीय खड़े हैं।
अब इसमें जब आप इतनी देर से ये बातें कर रहे हो तो बड़ा अच्छा होता अगर एक जरा सी ये पढ़ देते, जरा सा इनका ट्वीट पढ़ देते। कल का ट्वीट है, आज का भी नहीं है। 31 दिसंबर 11:36 रात को मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार कर रहे हैं, एक सेकंड प्लीज, लगातार स्थिति सुधारने में जुटी हुई है। दूषित पानी से मरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पे मेरे शब्द गलत निकल गए। इसके लिए लंबा पूरा दोबारा से वीडियो दिखाऊं? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि जिस आदमी के खिलाफ इतनी बातें हो रही हैं उसका भी तो पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए ना। अगर ये ट्वीट आ गई है, अच्छा, उसने माफी मांग ली है, अच्छा, देखिए परिस्थितियां उस वक्त क्या होती है, भगदड़ मची हुई है कि इतना बड़ा हादसा हो गया और मंत्री लगा हुआ है, उसके लोग लगे, पूरी टीम लगी हुई है और रैंडमली अगर कोई जवाब कल का ट्वीट आपने दिखाया, मैं आज का ट्वीट एक दिखाता हूं। वो तस्वीर दिखाना पीसीआर जिसमें बतीसी दिखा रहे हैं। शुभ जन्मदिन केंद्रीय मंत्री एवं मेरे मित्र श्री जेएम सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सदा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, बाबा महाकाल की यही कामना है। वो परिवार वाले क्या पूछ रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, हमारे बच्चों का क्या हुआ, कोई ऐसी वो स्वस्थ क्यों नहीं रहे, वो दीर्घायु क्यों नहीं हुए, बाबा महाकाल की कामना उनको क्यों नहीं मिली? कोई उनके साथ नहीं खड़ा होगा, कोई उनके इस वाक्य का समर्थन नहीं करेगा, कोई उनके कंडक्ट का समर्थन नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी है कि 70 साल के कैलाश विजयवर्गीय हैं, अच्छा, और 50 साल से राजनीति में हैं। अगर जाने अनजाने में इस तरह की वर्ड निकल गए और ये अगर कोई अधिकारी होता, जिले का डीएम होता, चिकित्सा अधिकारी होता, ये बयान आते तो उसके साथ क्या होता? इन्वेस्टिगेशन होती, इंक्वायरी होती, सस्पेंड होता, रिमूव होता, ये सो सिंपल। तो ये रिमूव होगा भाई। देखो त्यागी जी ने बड़े साफ गोई से बात, ऐसे मंत्री को मंत्री पद पर बने रहना चाहिए। मैं उसी का जवाब दूं। त्यागी जी ने बड़े साफ गोई से कही कि मैं कार्यकर्ता होने के नाते कंडेम करता हूं और मैं उनसे उधार लेता हूं ये वाक्य। पर वो हम भी कंडेम नहीं कर सकते। असल मुद्दे तो घंटा हो गए। ये शब्दावली तो हम लोग तो कभी इसको लाइक कर फोकट के सवाल नहीं, असल तो हिंदू मुसलमान का खेल है। लेकिन हम जब चीजों को अब वो एक बांग्लादेशी खिलाड़ी खेलेगा। अच्छा ये बताइए मुझे, भारत में आईपीएल नहीं हो सकता, आतंकी घटनाओं की आशंका थी, तो साउथ अफ्रीका करवाने के लिए यूपीए सरकार ने मजबूर कर दिया था। साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो गृह मंत्रालय क्यों नहीं कह देता कि बांग्लादेशी खिलाड़ी आप नहीं खरीदोगे? देखिए ये बीसीसीआई, इसमें शाहरुख खान गद्दार हो गया, वो स्टेटमेंट गलत है। बीसीसीआई जय शाह को बोलिए ना, आप सुनिए, बोलकर दिखाएं। संगीत सोम, जिस सज्जन ने अगर संगीत सोम की औकात है करिए ना, तो बीसीसीआई छोड़िए, आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को गद्दार कहकर बताए। अरे भाई आईसीसी खुली चुनौती दे रहा हूं मैं, बीसीआई हो, सब रूल से चलते हैं। क्योंकि शाहरुख खान है, वो स्टेटमेंट गलत है। तो जिस आदमी नो, ये बिल्कुल नहीं बात मानी जाएगी। लेकिन जिस शख्स ने ये स्टेटमेंट दी है, और ये देवकीनंद ठाकुर, ये कथा बांचने वाले, ये कथावाचक संत कब से हो गए? कोई अधिकार नहीं है उनको भी। मैं दोबारा कह रहा हूं ये बात, कथा ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। फिर तो कल कुमार विश्वास एक कवि था, अब कथावाचक हो गया, संत भी हो जाएगा। नहीं, संत कौन कह रहा है उनको? संत तो नहीं कह रहा, वो अपने विचार बैठे हैं ना। मीडिया ने भी संत बना दिया। नहीं, कोई नहीं बनाया, किसी ने संत नहीं बनाया। वो बागेश्वर धाम वाला, वो कौन सा है वो लड़का? ये सब बाबा लोग हैं। बाबा बताया जा रहा है, बाबा हो गया, बाबा भी कथावाचक है ना वो, ये कथावाचक है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हो। चलिए कम से कम आप ये बात, हाँ बिल्कुल मानते हैं उस बात को, कोई संत नहीं बना रहा। प्लीज, अनिरुद्धाचार्य या जो भी उसका नाम है भाई, किसी ये तो कथावाचक है ना। पब्लिक कथा सुनने आती है, कथा सुनती है, कथावाचक है, उसमें कहाँ दिक्कत है? संत के बनने के लिए जैसे मुसलमानों के सर फिरे, ये कुछ मौलाना घूमते, वो शहाबुद्दीन रजवी जैसे सिर फिरे हैं। वो हमें ये कहने में, वो इस्लाम को बदनाम करते हैं, ये हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, दोनों तरफ है, मुसलमान करते हैं, ये दोनों तरफ है ना। हाँ है, दोनों तरफ है, तो उसको कंडेम करेंगे ना। कंडेम करोगे कि नहीं? कंडेम करेंगे, एक्शन लेंगे। और भारत सरकार यहाँ पर अगर कह रहे हैं मोहन भागवत, पूरा देश सभी का है और यही सच्ची सामाजिक समरसता है, अपने इन नफरती चिंटुओं को तो समझा दो। तो ये संदेश ही दिए ना, और इससे बड़ा संदेश क्या होगा? आरएसएस का सबसे बड़ा पद वाले आदमी अगर ये संदेश दे रहे हैं तो देश के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।